24 घंटे में कोविड के 10 नए मामले सामने आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 10 नए मामले कोविड के। लखनऊ में एक मरीज कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर एक पॉजिटिव व्यक्ति भी पाया गया। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची है 30। तो 24 घंटे में कोविड के 10 नए मामले पाए गए हैं, जिनमें से एक पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। लखनऊ के एक व्यक्ति में मरीज कोविड से पॉजिटिव है। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची है 30। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 24 घंटे में 10 नए मामले कोविड के सामने आ गए हैं। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 लोगों में अब फैल रहा है तेजी से, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम कड़े किए गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त की गई है। लेकिन 24 घंटे में कोविड के 10 नए मामले पाए गए हैं। ऐसे में ये बड़ी खबर है, क्योंकि लखनऊ में भी एक मरीज कोविड का पाया गया है। बीते दिन गाजियाबाद में पाया गया। उसके पहले शुरुआती दौर की बात कही जाए, जब विदेशों से भारत में एंट्री इस कोविड ने की, तो सबसे पहले चेन्नई, तमिलनाडु, मुंबई जैसे राज्यों में इसने पैर पसारने शुरू किए। कई लोगों की इस कोविड से मौत भी हो गई है। अब धीरे धीरे ये सभी राज्यों में फैल रहा है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इसने दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी यूपी में भी कोविड ने दस्तक दे दिया और बीते दिन गाजियाबाद में भी 2 पेशेंट पाए गए हैं। ऐसे में कोविड से जुड़ी तमाम जानकारी लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, कोविड-19 धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, अब यूपी में भी पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल अनन्या, जिस तरीके से कोविड-19 लगातार पैर पसार रहा, तो कहीं कहीं देखा जाए तो अभी तक अगर देखा जाए तो इसके पहले अगर देखा जाए तो बात की जाए तो रूस, फ्रांस और हांगकांग ऐसे कई देशों में कोविड देखा जा रहा था। लेकिन कोविड वहां से धीरे धीरे पैर पसारना भारत में भी शुरू किया। सबसे पहले आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के मुंबई में भी ऐसे केसेस पाए गए, बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना से मौत भी हुई। लेकिन उसके बाद कोरोना जो है अब मुंबई के साथ साथ, महाराष्ट्र के साथ साथ भारत के कई प्रदेशों में पैर पसार रहा है। उसमें से उत्तर प्रदेश में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। जबकि आपको बता दूं कि इसमें लगभग 10 पेशेंट कोरोना के उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। खास करके लखनऊ में भी अब कोरोना के पेशेंट मिलना शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सरकार लगातार अलर्ट थी, लगातार सरकार हॉस्पिटलों को अलर्ट मोड पे रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिल्कुल राजेश साहब, स्वास्थ्य व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में जानकारी आप दे रहे हैं। अगर बात कही जाए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तो हॉस्पिटलों में जो अलग से ज्यादा बेडें उपस्थित कराई जाती हैं कोविड-19 के लिए, ऑक्सीजन की कोविड के पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो कोविड के पेशेंट्स के लिए अलग से व्यवस्था करके रखी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है हॉस्पिटल्स की? देखिए अनन्या, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिसमें कोरोना का 2 फेज आ चुका था, और दोनों फेज आने के बाद से जो सबक, अगर एक तरफ से कहा जाए, जो सबक मिला हुआ है हमारे देश को, भारत को, तो उस सबक को सीखने के बाद भारत में कोरोना की वैक्सीन और उसकी वैक्सीन के साथ साथ में दवाइयाँ, और उसके अलावा अगर बात की जाए ऑक्सीजन प्लांट का, तो हर हॉस्पिटल में, जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए। कहीं किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी ना हो, दवाओं की कमी ना हो, या कहें कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसकी कमी ना हो। तो सारी चीजों को देखते हुए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है, अलर्ट बहुत है। बहुत शुक्रिया राजेश, आपने तमाम